सब कोर्ट्स में आरोपियों के हारने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला होता है कि उनके डिफेंस काउंसिल सही से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं और दूसरा होता है कि मुकदमे में हार जाने तक आरोपियों को यह पता ही नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल में उनके खिलाफ क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या एग्जिबिट्स हैं और या दूसरे जो एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड पर क्या रखे हुए हैं। और अनेक ऐसे मामले भी होते हैं जब अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन ना होने का कारण भी यही होता है कि डिफेंस काउंसिल को पूरी जानकारी नहीं होती कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल में आरोपी के खिलाफ क्या क्या छिपा हुआ है। आज की इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से निर्णय दिया कि जिन राज्यों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2021 को लागू नहीं किया गया है, उन राज्यों में भी आरोपी का यह अधिकार होगा कि उसे प्रोसिक्यूशन के सब स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट्स, मटेरियल्स वगैरह की कॉपी दी जाए और यदि नहीं दी जाती है तो यह उस ट्रायल को विषाक्त कर लेने जैसी बात होगी। इट इज गोइंग टू विशिएट द ट्रायल। इस केस में सीजेआई उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट का मत एक तरफ था तथा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का मत दूसरी तरफ था। जहां तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2021 का संदर्भ है, हमने इस पर एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की थी और उसका नाम व लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस 2021 नाम से सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाए हैं। ये क्रिमिनल रूल्स 5 चैप्टर्स में इन्वेस्टिगेशन, चार्ज, ट्रायल, जजमेंट और मिसलिनियस में बांटे गए हैं। इन ड्राफ्ट रूल्स का मकसद पूरे भारत के आरोपियों को स्पीडी, जस्ट और फेयर ट्रायल उपलब्ध करवाना था। आज के केस का नाम है पी पुन्नुस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह 2022 की क्रिमिनल अपील है जो स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 9288 ऑफ 2022 में पैदा हुई थी। इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने 7 नवंबर 2022 को डिसाइड किया था। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस केस में मर्डर ट्रायल में आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने रेफरेंस के दौरान कंफर्म कर दिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो आरोपियों ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया था, जबकि ट्रायल के दौरान उन आरोपियों को वे जब्त डॉक्यूमेंट्स न दिए गए थे, न ही उनको एग्जिबिट किया गया था। अतः पूरा ट्रायल विषाक्त हो गया है, विशिएटेड हो गया है। इस पर कानूनी रूप से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और आरोपियों को इसका लाभ मिलना चाहिए कि उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे। आरोपियों को नीचे वाली कोर्ट्स के द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को भी निरस्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों द्वारा प्रोसिक्यूशन मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के अधिकार की जांच की। हम आपको याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1 ऑफ 2017 का हवाला दिया था। यह निर्णय हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और इस निर्णय को उन्होंने to issue certain guidelines regarding inadequacies and deficiencies in criminal trials versus the state of Andhra Pradesh के रूप में 2021-10 SCC 598 के रूप में प्रकाशित किया था। इसको छोटे नाम से ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 भी कहा जाता है। आज का पी पुन्नुस्वामी और मूल जजमेंट ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 दोनों ही बड़े बड़े जजमेंट से और यह वीडियो छोटी है, अतः हम आपको उनका केंद्रीय भाग ही दिखाएंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। इस केस में जो हमारे पास आज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 के पैरा 8 में हमने यह लिखा था कि सेक्शन 173, सेक्शन 207 और सेक्शन 208 सीआरपीसी के अंतर्गत
हर आरोपी को सेक्शन 161 व सेक्शन 164 सीआरपीसी के बयान, उसके तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम वस्तुगत सामग्री कहेंगे तथा जब्त किए गए सारे एग्जिबिट्स दिए जाने जरूरी हैं। साथ ही एक स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि आईओ को यह भी बताना जरूरी होगा कि इन स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और एग्जिबिट्स में से वह किन किन को ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है और किन किन को आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने वाला है। डिफेंस की इस बात पर प्रोसिक्यूशन ने आपत्ति की और कहा कि वर्तमान केस वाले राज्य अर्थात तमिलनाडु ने उपरोक्त ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स 2021 को लागू नहीं किया है, इसलिए उन रूल्स के आधार पर इस केस में कोई फैसला न दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स के पैरा 19 में हमने लिखा था, क्या लिखा था? सभी हाई कोर्ट इन रूल्स को क्रिमिनल ट्रायल्स में लागू करने तथा वर्तमान रूल्स, नोटिफिकेशंस व व्यवहार प्रणालियों में उचित बदलाव करने को तत्काल कदम उठाएंगे तथा आज से 6 माह के भीतर अपने ऑफिशियल गैजेट्स में इनको प्रकाशित करेंगे। केंद्र तथा सभी राज्य अपने पुलिस मैनुअल्स या अन्य नियमावली में भी 6 माह के भीतर ही तदनुसार संशोधन कर लेंगे। यदि कोई राज्य या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उक्त परिवर्तन नहीं किए हैं तो इस आधार पर आरोपी के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। यह उनका दोष है राज्य सरकारों का, और उन राज्य सरकारों के दोष के कारण आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक पुराने निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें से वीके शशिकला वर्सेस स्टेट 2012 9 SCC 771, दूसरा था मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 SCC ऑनलाइन SC 677, अगला था मंजीत सिंह खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 9 SCC 276 और मशहूर केस पी गोपालकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 9 SCC 161 और दिल्ली से गया हुआ सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियस मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2010 6 SCC 1, इन सब का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया, इन पर विचार किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि कुल मिलाकर यह मसला प्रोसिक्यूशन या हाई कोर्ट द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर से अधिक व्यापक है। यह कोई एक केस के फैक्ट से रिलेटेड मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो समस्या हमारे सामने रखी गई है यह सेक्शन 207 सीआरपीसी के दायरे से भी अधिक व्यापक है, बल्कि यह तो अनेक वर्षों से कोर्ट्स के द्वारा की जा रही तपस्या से जुटाए गए फ्री एंड फेयर ट्रायल के वचन और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मिली गारंटी का मामला बन जाता है। आगे उन्होंने कहा, यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि आरोपी कोर्ट के पास आता है कि जांच एजेंसी ने कोर्ट में भेजे गए सारे दस्तावेज उसको नहीं दिए हैं और आरोपी के फेवर वाले दस्तावेज रिकॉर्ड पर एग्जिबिट भी नहीं किए हैं। तो ऐसे में यदि आरोपी मांग करता है तो कोर्ट को आरोपी के उस अधिकार को मान्यता देनी होगी और उन दस्तावेजों को आरोपी की पहुंच तक लाना होगा। उन्हें आरोपी को दिखाया जाना और उसे दिया जाना जरूरी होगा। शशिकला के केस में हाईकोर्ट द्वारा कही गई यह बात ठीक नहीं है कि आरोपी पहले यह साबित करे कि कागज न मिलने से उसको क्या हानि हुई, क्योंकि यदि वह केस हार जाता है तो फिर ऐसे में होने वाली हानि को बाद में दिखाते रहने से क्या मिलने वाला है। तो हम यहाँ अब आपसे कहते हैं प्रिय व्यूअर्स, आपने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की भावना देखी है। यह कहता है कि जो भी कुछ आईओ ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है उसकी कॉपी आरोपी को दी जानी जरूरी है। यदि किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत 6 महीने की अवधि में अपने रूल्स में तदनुसार संशोधन नहीं किए हैं तो इससे आरोपी के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। उसे ट्रायल के दौरान वे सब अधिकार मिलने आवश्यक है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1/2017 के डिस्पोजल में कहा था और जिन्हें हम ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 के रूप में जानते हैं और जो 2021 10 SCC
1598 में प्रकाशित हुए थे। इसे अब पूरी तरह से लागू हुआ कानून माना जाए। जिन आरोपियों के केसेस चल रहे हैं उन्हें अपनी कोर्ट फाइलों में जाकर स्वयं इंस्पेक्शन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें उनको दिया नहीं गया है। इसके अलावा हर आयु के क्रॉस में यह एक निश्चित सवाल अब होना चाहिए कि क्या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आरोपी के फेवर में हैं लेकिन रिकॉर्ड पर लगाए नहीं गए हैं, क्योंकि यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आरोपी के पास एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर उन दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार आ जाता है और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आता है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं। अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।